यदि आपको किसी विषय में फेल होने का डर हो ना, तो ये 3 काम आज और अभी से करना चालू कर दीजिए, आप रियलिटी में उस विषय में पास हो जाएंगे। तो कई सारे बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम जो 2025 का ये 10th या 12th का एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत सारे बच्चे को किसी एक विषय को लेकर या किसी 2 विषय को लेकर सस्पिशन है कि मैं इस विषय में फेल हो सकता हूँ। तो जिन जिन बच्चों को, चाहे जिन जिन विद्यार्थियों को ये शक है या सस्पिशन है कि मैं इस विषय में फेल हो सकता हूँ, तो वो 3 काम ये कर सकते हैं अपना रिजल्ट बढ़ाने के लिए। वो कौन सा काम है, इस वीडियो को जानने के मतलब इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए। देखो 3 काम करना है बस। यदि आपको लगता है कि मैं गणित में, या आपको लगता है कि साइंस में, या आपको लगता है कि मैंने हिस्ट्री में, या लगता है फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, किसी भी एक विषय में आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं, आपको लगता है किसी एक विषय में आप फेल होने वाले हैं या 2 विषय में फेल होने वाले हैं, तो ये 3 काम करिएगा आज और अभी से, आप रियलिटी में उस विषय में पास हो जाएंगे। चलिए हम लोग चर्चाएं करते हैं। 2 काम हम लोग कर सकते हैं रिजल्ट आने के बाद, और 1 काम कर सकते हैं हम लोग रिजल्ट आने से पहले। वो कौन सा काम है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो सबसे पहली बात है कि जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि मैं इस विषय में फेल हो गया, तो उस समय अगर आपका रिजल्ट आया और पता चला कि आप साइंस में फेल है, या पता चला कि आप इंग्लिश में फेल है, या आपको पता चला कि हिंदी में फेल है, या आपको पता चला संस्कृत में फेल है, या आपको पता चला कि मैथ में हम फेल हो चुके हैं, मतलब रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल रहा है कि मैं इस विषय में फेल हूँ, तो आप 120 या कुछ रुपये लगा कर आप रीचेक में अपना कॉपी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा, मैथ में पूरा लिखा, उसके बाद भी एग्जामिनर हमें फेल कर चुका है, तो आप वहां पर रीचेक में डाल सकते हैं कि आखिर उसने मुझे फेल किया तो क्यों किया। मेरा विषय अच्छा मैथ है, अगर मेरा विषय सबसे अच्छा मैथ है, उसमें फेल किया गया, मैं लिख कर आया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, कंफर्म है कि मैं फेल नहीं हो सकता हूँ, और उस विषय में एग्जामिनर आपको फेल किया है, तो आप उसमें रीचेक का ऑप्शन डाल सकते हैं, मतलब रीचेक में अपना कॉपी डाल सकते हैं, फिर से अपना कॉपी चेक करवा सकते हैं। ये पहला ऑप्शन। लेकिन ये रिजल्ट आने के जस्ट आपको बिहान पहला, मतलब 1 से 2 दिन में रीचेक में डाल देना होता है, ठीक है, पहला काम कर, लेकिन रिजल्ट आने के बाद करना है। दूसरा, आप यदि किसी विषय में फेल हो जाते हैं तो आप उस विषय का कपलमेंटल में एग्जाम देके अपना साल भर टाइम बर्बाद होने से बचा सकते हैं। कपलमेंटल मतलब क्या होगा कि जिस विषय में फेल हुए उसी समय जब रिजल्ट आता है तो कुछ दिन बाद कॉलेज में फॉर्म भर जाता है, आप फॉर्म भर के उस विषय का एग्जाम दे सकते हैं और फिर अपना किसी कॉलेज में नाम लिखवा सकते हैं। ये आपका वहाँ पर समय बर्बाद नहीं होता है, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। अब तीसरा काम क्या करना, आप रीचेक तो बता दिया कि रीचेक में कब डालना, जब रिजल्ट आ सकता है तब। किसी विषय में आपको शक है, सस्पिशन है कि मैं फेल, एग्जामिनर मुझे फेल कर दिया है और उसमें आप फेल होने वाले नहीं थे, तो उस समय रीचेक में आप डाल सकते हैं। दूसरा, यदि आप किसी विषय में फेल हो जाते हैं तो उस विषय का फिर से आप उसी समय एग्जाम देकर आप पास हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा, आपके पास सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आज के ज़माने पैसे का चल रहा है, पैसे से सब काम हो रहा है। देखो आप किसी विषय में जब फेल होने वाले रहते हैं ना, तो आपके पास वहाँ से बोर्ड से कॉल आते हैं कि आप इस विषय में फेल हो रहे हैं। उसमें से 100 में से 90% लोग फ्रॉड करने वाले होते हैं, क्योंकि वो गूगल से आपका हिस्ट्री निकाल लेते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो उतना वहाँ पर अपना नंबर डालबे करते हैं आप, ठीक है ना। तो उस समय वो नंबर लेके क्या करते हैं, आपको फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहूँगा कि किसी एक विषय में आप पैसे देकर नंबर बढ़वा लो, उन लोगों से नहीं जो आपके पास कॉल करते हैं। आप अपने आस पास निजी जो स्कूल आपका है, जो कॉलेज है, वहाँ पर टीचर्स लोग हैं ना, उनका संपर्क बोर्ड से रहता है, आप उनसे संपर्क साध सकते हो और कुछ पैसे देकर 1000-2000 देकर आप किसी एक विषय में अपना नंबर बढ़ा सकते हो। जिस विषय में आपको फेल है कि मैं फेल होने वाला हूँ, वहाँ पर पैसे देकर आप नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हालांकि स्पेशली मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे पैसे देकर आप नंबर बढ़ा सकते हैं, कैसे मैं भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकता हूं, तो अगला वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आप जिस विषय में फेल होने वाले हैं, आप अपने जिस स्कूल या जिस कॉलेज में पढ़े हैं उस कॉलेज के टीचर से संपर्क करिए, उनसे बोलिए कि सर मेरा ये समस्या, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आपके गाँव में कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर मिलेंगे जिनका पहुँच बोर्ड में होता है, ताकि वो आपका नंबर बढ़ा सके। तो जिस विषय में आप फेल होने वाले हैं उस विषय में आप पैसे देकर नंबर बढ़ा सकते हैं। आज के ज़माने में बहुत आसान है नंबर बढ़ाना, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आज जो कॉल करते हैं, क्या होता है जब रिजल्ट आने वाला था ना, ठीक उसके 15-20 दिन या 10 दिन पहले आपके पास कॉल आते हैं कि आप इस विषय में फेल हो रहे हैं, तो उन लोगों पर विश्वास नहीं करना। जो आपको अपने आप कॉल करके बता रहा है उन पर विश्वास आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें से अधिकांश लोग फ्रॉड करने वाले थे। 10,000 5,000 मांगेंगे, वो पैसा रख लेंगे, आपको फ्रॉड कर लेते हैं। तो उन लोगों से संपर्क नहीं करना। अपने आसपास जो पहुंच वाले लोग उनसे संपर्क करिएगा, पैसे देकर वो आपका रिजल्ट बढ़ा देंगे। तो 3 काम करना है। रिजल्ट आने के बाद 2 काम, या तो रीचेक में कॉपी डालिए, नहीं तो कपार्टमेंटल का फिर से एग्जाम दीजिए। अगर वो नहीं हो रहा तो जिस विषय में डर है, अब वहीं वहां पर पैसे देकर अपना रिजल्ट वहां पर बढ़ा सकते हैं, उस विषय में आप पास हो सकते हैं।